लॉजिक गेट्स विद ट्रांजिस्टर्स। हम लोगों ने एक फीचर पढ़ा था ना कि ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करने के लिए हमारे पास इसके क्योंकि 3 टर्मिनल्स होते हैं ना, लेट मी हैव अ लुक। हमारे पास ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। जिस पे एरो लगा होता है उसको हम लोगों ने एमीटर का नाम दे दिया था। ये हमारे पास एमीटर बन गया, ये कलेक्टर बन गया और ये बेस हमारे पास होता है इसके टर्मिनल। तो जब हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, इसको किस तरह से स्विच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमने ये कहा था कि इसका जो कलेक्टर और एमीटर होता है ना, ये हम लोग स्विच के टर्मिनल्स के तौर पे यूज करते हैं। जिन दो कह लें कि वायर्स के दरमियान में कनेक्शन हम लोगों ने ऑन या ऑफ करना होता है ना, उन दोनों वायर्स को, एक वायर को हम लोग एमीटर के साथ लगा देते हैं, एक वायर को कलेक्टर के साथ लगा देते हैं। और फिर कहा था कि जब हम लोग बेस के ऊपर सिग्नल को अप्लाई करेंगे ना, व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड अपॉन द बेस, बेस पे सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑन कर देगा। जब बेस पे सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे, सिग्नल रिमूव कर लेंगे, तो फिर ये ट्रांजिस्टर जो है ना, फिर वो स्विच ऑफ जो है ना उसके तौर पे एक्ट जो है वो करेगा। ये सारी जो है ना कह लें कि कहानी पीछे से चलती आ रही है, हम लोगों को पहले से ही जो है ना वो पता है। तो ये वाला फीचर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज किया जाता है लॉजिक गेट्स विद ट्रांजिस्टर, जब हम लोगों ने स्टडी करना है, रीड आउट करना है, तो ये वाली चीज, ठीक है। गेट्स के बारे में जनरल नॉलेज जो हम लोगों ने पहले 2 बार पढ़ लिया हुआ है, वही वाली चीज जो है ना वो यहाँ पे भी क्या लेके अगेन जो है वो साथ लिख दी गई है। नॉट गेट, ए नॉट गेट इज ऑफन रेफर टू एज एन इन्वर्टर, ठीक है। हमने कहा था ना कि नॉट गेट जो है वो इन्वर्जन का काम करता है। व्हाट डज मीन बाय इन्वर्जन, कि अगर हम लोग इसको इनपुट पे 1 दें तो ये आउटपुट पे 0 देता है, और अगर इनपुट पे 0 दें तो आउटपुट पे 1। इन्वर्जन का मतलब होता है कि इनपुट को ना उसने चेंज कर देना होता है, दूसरे जो है ना वो कह लें कि लेवल में उसने जो है ना उसको कन्वर्ट करना होता है। इन्वर्टर सिंपली आउटपुट, इन्वर्टर्स सिंपली आउटपुट द अपोजिट एज द इनपुट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि आउटपुट पे हमें इनपुट का अपोजिट मिलेगा। व्हेन द इनपुट इज फोर्स्ड टू लॉजिक हाई 1, ठीक है। हाई का मतलब होता है 1। जब हम लोग इनपुट पे 1 देंगे तो आपको पता है कि आउटपुट पे हम लोगों को 0 मिलेगा, और जब हम लोग इनपुट पे 0 देंगे तो आउटपुट पे हम लोगों को 1 मिलेगा। वाइस वर्सा, मतलब कि उसने चेंज करके जो है ना वो स्टेट जो है उसको देनी है। दिस इज द इजीएस्ट वन, ये कह लें कि सबसे ज्यादा इजी जो है वो गेट, इसको बनाना जो है ना वो इजी है। फॉर द नॉट लॉजिक देयर इज ओनली वन ट्रांजिस्टर एंड द आउटपुट इज ड्रिवन टू द ग्राउंड इफ इट इज कंडक्टिंग। अच्छा, वो कह रहा है कि ये सर्किट डायग्राम जो है ना वो लाजमी आप लोगों ने देखनी है, ट्राई करें साथ साथ जो है ना वो ड्रा करने की, नहीं तो आपको ये नोट्स जो है ना वो भी मिल जाएंगे। नॉट गेट के लिए अगेन बता रहा है कि सिर्फ एक ट्रांजिस्टर जो है ना वो यूज किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर को यूज करके हम लोग नॉट गेट जो है वो बना सकते हैं। और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर यूज हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की हमारे पास पहचान क्या है, ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, कह लें कि ये जो एरो आउटवर्ड का है, ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये इसका बन गया एमीटर जिस पे एरो होता है, ये वाली साइड बन गई कलेक्टर, और ये बन गया हमारे पास बेस। नॉट गेट है तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग इनपुट पे 1 देंगे तो आउटपुट पे हमें यहाँ पे ना ये आउटपुट शो करवाया हुआ है, 0 का सिग्नल मिलना चाहिए। देख लेते हैं जी आउटपुट पे 0 का सिग्नल हमें किस तरह से जो है ना वो मिल रहा है। लेट्स हैव अ लुक। ओके जी, हम लोगों ने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर रख लिया। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इतना सा पहले बना ले, फिर इसकी बेस के साथ ना एक 10 किलो ओहम की रेजिस्टेंस लगा दी हुई है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके उसकी बेस के साथ एक 10 किलो ओहम की रेजिस्टेंस लगा दी, और रेजिस्टेंस का एक एंड हमने इसके साथ अटैच कर दिया, दूसरे एंड पे रेजिस्टेंस के ना हम लोगों ने इनपुट अप्लाई करना है। फिर क्या किया, जो इसका एमीटर है ना, एमीटर को हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया हुआ है, ठीक है। एमीटर को ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट या नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एमीटर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर के साथ एक, कलेक्टर को तो डायरेक्ट आउटपुट ले लिया ना हम लोगों ने, और आउटपुट से पीछे जहां पे आउटपुट लिया हुआ है ना, उससे
पीछे एक 200 ओहम की रेजिस्टेंस लगा दी। ये वैल्यूज जो है ना वो आप लोग थोड़ी बहुत याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 की लगाई है, यहाँ पे 300 ओहम की लगा दें तो भी वर्क करेगी, 100 ओहम की लगा दें तो भी वर्क करेगी, मतलब थोड़ा बहुत इनमें फ्लक्चुएशन जो है ना वो किया जा सकता है। अच्छा, 200 ओहम की रेजिस्टेंस यहाँ पे एक लगा दी और उसको पीछे हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और बैटरी यहाँ पे जो लगाई गई है आपके सेलफोन की तरह, आपके सेलफोन के रिचार्जर की तरह, वो भी 5 वोल्ट की है। ठीक है, 5 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एमीटर के ऊपर जो है ना उसने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी वर्किंग देखनी है ना, तो इसकी वर्किंग पता क्या होगी? वर्किंग में तो ये होना चाहिए ना, अगर हम लोग इनपुट पे 1 दें तो आउटपुट पे 0 होना चाहिए। वो कैसे होगा? देखें, जब आप लोग इनपुट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे ना, इनपुट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो इनपुट पे 1 आ गया। और हमें ये पता है, आप लोगों को भी ये पता है कि जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर की बेस पे सिग्नल अप्लाई करेंगे, मतलब 1 का मतलब कि सिग्नल अप्लाई कर दिया गया है, तो जब इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो ट्रांजिस्टर की बेस को सिग्नल मिल गया। जब ट्रांजिस्टर की बेस को सिग्नल मिल जाएगा तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। अब जब ये स्विच ऑन हो जाएगा ना तो सारी की सारी जो पीछे से कह लें कि जो बैटरी पावर दे रही है ना, ये बात ध्यान से सुनने वाली है। जब ये ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा तो सारी की सारी जो पीछे से बैटरी पावर दे रही है ना वो इस रेजिस्टर के अंदर ही डिसिपेट हो जाएगी। ये रेजिस्टर गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस रास्ते से होती हुई ना, ग्राउंड में से होती हुई इस पे नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी की सारी पावर जो है ना वो रजिस्टर R1 के अंदर डिसिपेट हो जाएगी। आउटपुट की तरफ बिल्कुल भी सिग्नल नहीं जाएगा, आउटपुट पे 0 मिल जाएगा। कब? अगेन बता रहा हूं कि ये बहुत सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। हम लोगों ने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर एक 10 किलो ओहम की रेजिस्टेंस लगा दी इनपुट के लिए, और इसके कलेक्टर के साथ हम लोगों ने एक 200 ओहम की रेजिस्टेंस लगा दी। 200 ओहम की रेजिस्टेंस का दूसरा एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एमीटर का एंड हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये जहां पे रेजिस्टेंस लगी हुई है ना कलेक्टर और रेजिस्टेंस के दरमियान में, हम लोगों ने आउटपुट निकाल लिया। सिंपली यहाँ पे ये वाला फीचर यूटिलाइज किया गया है कि जब हम लोग पीछे से इनपुट 1 देंगे ना, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो इनपुट 1, तो क्या होगा? बेस को 1 सिग्नल मिलेगा, ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा तो सारी की सारी जो बैटरी पावर दे रही है वो इस रेजिस्टर R1 के अंदर डिसिपेट हो जाएगी, आउटपुट पे वो नहीं पहुंच सकेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर सिग्नल स्विच ऑन है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जब आपस में मिलेंगे तो सारी की सारी पावर रेजिस्टर के अंदर यूज होगी और रेजिस्टर हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सारी पावर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टर में यूज कर रही, तो आउटपुट पे हम लोगों को उस वक्त 0 मिलेगा। ये तो उस वक्त की कहानी है ना जब हम लोगों ने इसको पॉजिटिव अप्लाई किया। अच्छा चले, अब इनपुट में चेंज कर देता हूं। जब इनपुट चेंज किया हम लोगों ने क्या किया? अब इनपुट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड के साथ। जाहिर सी बात है, जब बैटरी को इनपुट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, बेस के ऊपर अब सिग्नल 0 मिलेगा। जब बेस के ऊपर सिग्नल 0 मिलेगा, नेगेटिव का मतलब है 0 सिग्नल, बेस पे सिग्नल ही नहीं है। अब जब बेस को सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे तो ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा ना। अब कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में राब्ता खत्म हो जाएगा। जब कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में राब्ता खत्म हो जाएगा ना, तो अब जो पीछे से बैटरी वोल्टेज दे रही है ना, वो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो आउटपुट की तरफ चली जाए। अब आउटपुट पे 1 हम लोगों को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ हो गया। वंस अगेन सर्किट डायग्राम हम लोगों को बहुत इजी सी है, हम लोग बहुत जल्दी से इसको बना लेंगे। तो जब अब हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जब इनपुट पे हम लोग 0 या 0 का मतलब होता है नेगेटिव, जब इनपुट को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, बेस पे 0 सिग्नल मिल जाएगा, बेस पे सिग्नल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, उसको लगेगा अब सिग्नल नहीं मिल रहा। तो हमें ये पता है कि जब ट्रांजिस्टर की बेस पे सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता तो फिर ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब पहले तो करंट क्योंकि इस रास्ते से होती हुई नीचे आ गई थी ना, खत्म हो गई थी। अब करंट ये रास्ता तो खत्म हो गया क्योंकि ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ हो गया, तो करंट पीछे से जितनी भी मिलेगी वो सारी की सारी करंट जो है वो आउटपुट पे मिल जाएगी और हम लोगों को 1 आउटपुट पे मिल जाएगा। जब इनपुट पे 0 देंगे
तो आउटपुट पे 1, और हमने पहले देखा कि जब इनपुट को हम लोगों ने 1 या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था ना, तो फिर आउटपुट पे 0 गया था वोल्टेज, वो सारी की सारी करंट जो है वो रजिस्टर R1 के अंदर की यूटिलाइज हो गई थी। ये चीज उसने यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर नॉट लॉजिक देयर इज ओनली वन ट्रांजिस्टर एंड द आउटपुट इज ड्रिवन टू द ग्राउंड इफ इट इज कंडक्टिंग। ठीक है, तो अगर तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग होगा ना, तो फिर हमारे पास जो आउटपुट होगा ना, उस पे ग्राउंड वोल्टेज यानी कि 0 या नेगेटिव वोल्टेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। ये वाली चीज उसने लिखी हुई है। बस इसका प्रिंसिपल आप लोगों को समझाना था। अगर कुछ पल्ले पड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, नॉट गेट हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद है एंड गेट। एंड गेट वही पुरानी सारी की सारी जो है ना कहानी यहाँ पे भी लिखी हुई है कि एंड गेट जो है इसके 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं। ये इसका हमारे पास आउटपुट 1 उसी वक्त होगा जब दोनों इनपुट जो है वो 1 होंगे। अगर कोई एक भी इनपुट हम लोगों ने 0 कर दिया तो आउटपुट पे हम लोगों को 0 मिलता है। वही सारी पुरानी जो आप लोगों ने पीछे डिस्कस की है ना 2 मरतबा, वही वाली चीज यहाँ पे भी आई है। ये मैंने जो है ना कह लें कि थोड़ा मैक्सिमाइज फॉर्म में जो है ना यहाँ पे ये बनाई हुई है पिक्चर। टू मच इजी, यहाँ पे भी कोई कह लें कि डाउट वाली बात कोई नहीं है। पहले एक ट्रांजिस्टर था ना, चले हम लोग ट्रांजिस्टर को ना डी से वैसे चले T1 लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, खुद ही नाम देना है। पहले ट्रांजिस्टर को T1 का नाम दे दिया, दूसरे ट्रांजिस्टर को T2 का नाम दे दिया। ठीक है, क्या है जी इसमें, हम लोगों ने 2 ट्रांजिस्टर रख लिए। पहले ये सिर्फ इतना सा समझ लेना, एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है। ये पहले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ऊपर, एमीटर नीचे, और ये बेस। ये दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ऊपर, एमीटर नीचे, और ये बेस। साथ साथ डायग्राम बना लोगे तो बाद में भूलेगी नहीं। वेल, 2 ट्रांजिस्टर हम लोगों ने पहले जस्ट ड्रॉ किए, फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर 1 जो है ना, जिसको मैंने T1 का नाम दिया, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। दरमियान में कोई रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाई। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर T1 है इसके कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। दरमियान में नो लगा लो रेजिस्टेंस तो भी ठीक है, सेफ्टी के लिए ना ठीक होती है, रेजिस्टेंस हर एक जगह पे लगानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज डायरेक्टली। फिर उसके बाद क्या किया, जो ट्रांजिस्टर T1 का एमीटर है ना, बी केयरफुल, ट्रांजिस्टर T1 के एमीटर को ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर के साथ ज्वाइन किया, वायर के साथ सीरीज में लगा दिए। 2 ट्रांजिस्टर ना हमने ऑलमोस्ट सीरीज में लगाए हैं। सीरीज में कैसे लगे हैं कि ट्रांजिस्टर T1 का जो कलेक्टर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ट्रांजिस्टर T1 का जो एमीटर है इसको ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर T2 का एमीटर होगा ना, उससे हम लोगों ने आउटपुट लिया हुआ है। ट्रांजिस्टर T2 के एमीटर के ऊपर हम लोगों ने आउटपुट जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ये कहानी। अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि बेस के ऊपर हम लोगों ने सिग्नल्स अप्लाई करने हैं, तो डेफिनेटली पीछे भी हम लोगों ने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई थी। यहाँ पे भी दोनों ट्रांजिस्टर्स की बेसिस के साथ 10 किलो ओम की रेजिस्टेंसेस जो है ना वो लगा ली। ठीक है, एक को R1 बोल दिया, एक को R2 बोल दिया। और पहला जो ट्रांजिस्टर T1 है इसके इनपुट को A बोल दिया, जो ट्रांजिस्टर T2 है उसके इनपुट को हम लोगों ने इनपुट B का नाम दे दिया। वेल जी, और आउटपुट पे ये आउटपुट को उसने जो है ना वो कहने के एक 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस। देखें, ये चीज ना ध्यान से देखने वाली होती है। जो ट्रांजिस्टर T2 है ना, उसके एमीटर के साथ उसने एक 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के उसको ग्राउंड यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया हुआ है। और फिर एमीटर और रेजिस्टर के दरमियान में, एमीटर और रेजिस्टेंस ये जो 5 किलो ओम की लगी है ना, इसके दरमियान से हम लोगों ने आउटपुट को लिया हुआ है। हाँ जी, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखें, फर्ज करें कि हम लोगों ने, देखें अलग अलग स्विचेस का तो आप लोगों को पता ही है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। जब हम लोग इनपुट ट्रांजिस्टर T1 के यानी कि इनपुट जो ए है इसकी बेस के ऊपर यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या 1 अप्लाई करेंगे ना। अच्छा, प्लस का मतलब होता है 1 इनपुट। जाहिर सी बात है, जब इनपुट ए के ऊपर हम लोगों ने 1 पीछे से, या 1 का मतलब है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो क्या होगा, बेस को सिग्नल मिलेगा ना। जब बेस को सिग्नल मिलेगा तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। दैट्स मीन कि पीछे से जो बैटरी वोल्टेज 5 वोल्ट दे रही है ना, वो अब इसमें से गुजर सकती है। इन दोनों के दरमियान में राब्ता कायम हो जाएगा, स्विच ऑन ट्रांजिस्टर कर देगा और ये 5 वोल्ट इसमें से गुजर के आगे
ट्रांसमिट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो थी कहानी इनपुट ए की। फिर इनपुट बी को भी हम लोगों ने क्या किया, इनपुट बी को भी हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या 1 के साथ जो है ना उसको भी 1 अप्लाई कर दिया। जब ये वाला काम होगा, इनपुट बी को भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे बी को सिग्नल मिल जाएगा ना। जब बी को सिग्नल पीछे से मिलेगा तो बी ट्रांजिस्टर T2 भी स्विच ऑन हो जाएगा। मतलब कि कलेक्टर और एमीटर यहाँ पे भी इन दोनों के दरमियान में भी कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान में भी कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा। तो पीछे से जो 5 वोल्ट बैटरी के मिले हैं ना इसको, वो होते हुए ट्रांजिस्टर T1 के थ्रू और फिर ट्रांजिस्टर T2 के थ्रू होते हुए ना आउटपुट पे यहाँ मिल जाएंगे और आउटपुट पे हम लोगों को 1 मिल जाएगा। ये किस वक्त की बात है, जब दोनों ट्रांजिस्टर्स को हम लोग 1 1 देंगे, ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएंगे, तो यहां तक ये वाली चीज पहुंच जाएगी। अच्छा चलें, अब दूसरा तस्वीर का रुख जो है ना वो देखते हैं। ये तो था जब दोनों को हम लोगों ने 1 1 का जो है ना वो पीछे से इनपुट दिया। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है कि जी हम लोग जो है वो अब जो ट्रांजिस्टर T1 है ना, इसको यहाँ पे मैं नेगेटिव के साथ अप्लाई कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, जब ट्रांजिस्टर T1 की बेस को हम लोग नेगेटिव के साथ अप्लाई करेंगे तो इनपुट पे तो 0 आ जाएगा ना, नेगेटिव मतलब 0। हाँ, अब आपको क्या लगता है कि जब बेस के ऊपर सिग्नल ही 0 है, बेस के ऊपर हमने कुछ सिग्नल अप्लाई ही नहीं किया, तो ट्रांजिस्टर T1 अब तो स्विच ऑफ हो जाएगा ना। अब ट्रांजिस्टर T1 स्विच ऑफ होगा, पीछे से जो बैटरी की वोल्टेज आ रही है ना, वो यहाँ से आगे पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये तो स्विच ऑफ है, वो कलेक्टर तक ही रहेगा, कलेक्टर से एमीटर में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आगे कह लें कि वोल्टेज नहीं आएगा। बेशक ट्रांजिस्टर T2 जो है ये स्विच ऑन हो, ट्रांजिस्टर T1 तो स्विच ऑफ है ना, तो बैटरी की वोल्टेज जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर यहाँ से बैटरी की वोल्टेज आगे ट्रांसफर नहीं होगी तो आउटपुट पे फिर हम लोगों को 0 जो है ना वो मिलेगा। कब? जब हम लोगों ने इनपुट ए को 0 या नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। कोई बात नहीं, एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। हम लोग ट्रांजिस्टर T1 की बेस को पॉजिटिव यानी कि 1 दे देते हैं और ट्रांजिस्टर जो हमारे पास 2 है उसकी बेस को हम लोग नेगेटिव या 0 अप्लाई कर देते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। डेफिनेटली आप लोग ठीक ही सोच रहे होंगे कि अब जी क्योंकि ये ट्रांजिस्टर T1 जो है ये तो स्विच ऑन है ना, अब यहाँ से हो क्योंकि इसके ऊपर हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, इसके अंदर से होता हुआ सिग्नल जो है वो आगे आ जाएगा। यहाँ तक तो बेचारा पहुंच जाए सिग्नल ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर तक। आगे समस्या हो गई। क्या हुआ कि इनपुट बी जो है ना हम लोगों ने T2 उसको तो 0 हमने अप्लाई किया हुआ है और हमें ये पता है कि जब इसको बेस के ऊपर 0 अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर अब स्विच ऑफ हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ हो गया तो फिर भी ये बैटरी वाला सिग्नल जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बेस तक नहीं सॉरी आउटपुट तक नहीं पहुंच सकेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिर्फ आउटपुट 1 उसी सूरत में मिलेगा जब दोनों जगहों पे हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होंगे तो ही यहाँ पे 1 मिलेगा, अदरवाइज 0। अगर इसको भी आप लोग नेगेटिव कर दो, चलो इसको भी हम लोगों ने नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि 0 दे दिया। जब दोनों को 0 करेंगे दोनों ही स्विच ऑफ हो जाएंगे। जब दोनों ही स्विच ऑफ हो गए तो अब तो मजीद उसके लिए मुश्किल बन जाएगी, करंट जो है फिर वो यहाँ पे फिर भी नहीं पहुंच सकेगी। तो ये थी जी कह लें कि सर्किट डायग्राम, और मैंने यार आपको बताया कि हम लोग ट्रांजिस्टर्स को एज अ स्विच यूज करते हुए एंड लॉजिक गेट जो है उसको कैसे बना सकते हैं, ये वाली चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस की है। बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर हम लोग एंड गेट जो है वो कैसे बना सकते हैं। The AND gate is a logic boolean gate that represents multiplication। हाँ, AND gate जो है ना वो हमने पढ़ा था कि ये डॉट के साथ जो है ना वो इसकी जो इक्वेशन थी ना उसमें मल्टीप्लाई का सिंबल डॉट आता है। When both input to the AND gate are forced to logic high, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही इसका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट जो है ना वो 0 होगा। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट वेयर, जाहिर सी बात है अगर हम लोग जो है ना वो ये कहें कि इनपुट ए जो है इनपुट 1 को ए कह लें, इनपुट 2 को बी कह लें, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आउटपुट को एक्स कह दें, तो ये वाली इसकी जो है ना वो लॉजिक इक्वेशन होती है। यू कैन गो थ्रू द इंटरनेट, आप लोग चेक कर सकते हो लॉजिक इक्वेशन ऑफ एंड गेट, तो उसमें डॉट होगा
और अगर आप लोग जो है ना वो लिखो लॉजिक इक्वेशन ऑफ आर गेट, तो उसमें प्लस जो है ना वो सिंबल होते हैं। ये चीजें हम लोगों ने पीछे डिस्कस। फॉर एंड गेट द ट्रांजिस्टर्स आर इन सीरीज। देखें दो ट्रांजिस्टर्स हम लोगों ने लगाए हैं, सेम मैंने डायग्राम बनाई है पीछे नीचे जो है ना वो मैक्सिमाइज फॉर्म में है। दो ट्रांजिस्टर लगते हैं इसमें और दोनों ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। एंड गेट बनाने के लिए जो हम लोग ट्रांजिस्टर लगाएंगे वो ट्रांजिस्टर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। बी केयरफुल, ये वाली चीज है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास और गेट। दोबारा से देखें कि जब हम लोगों ने एंड गेट बनाया है ना, तो एंड गेट बनाने के लिए दोनों ट्रांजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है। और अब जब हम लोग आर गेट बनाएंगे तो आर गेट में ये यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट पैरेलल में लगाया हुआ है। सीरीज का मतलब ये है कि देखें एक ही रास्ता करंट को गुजरने के लिए मिल रहा है। ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर्स में से कोई एक ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो तो करंट आगे नहीं पहुंच सकती। ये देखें करंट को गुजरने के लिए एक ही रास्ता। लेकिन आगे हम लोगों ने पैरेलल में ट्रांजिस्टर्स को लगाना है ना, तो पैरेलल में लगाने का मतलब पता क्या है? पैरेलल में लगाने का मतलब ये कि दो ट्रांजिस्टर्स हम लोग ले लेंगे, तो दोनों में से दोनों के कलेक्टर्स को एक वायर की मदद से आपस में जोड़ देंगे और एमीटर्स को भी आपस में वायर्स की मदद से जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले जो है ना वो बता दूं, अगर ये बोर्ड मार्कर मेरा जो है ना वो ठीक वर्क करे तो दो ट्रांजिस्टर हम लोग बना लेते हैं, चलें जल्दी के साथ साथ। ठीक है, इसको ट्रांजिस्टर T1 बोल दिया मैंने। ये इसकी कलेक्टर है और ये नीचे एरो वाला एमीटर होता है और ये बेस हो गई। फिर बी केयरफुल, अगर इसकी समझ आ गई तो आपको वो एंड वाले की भी, जो इसके बाद हम लोग सर्किट पढ़ने लगे हैं ना, उसकी भी समझ आ जाएगी जल्दी ही। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर T2 हो गया और हमारे पास ये इसकी बेस बन गई, ये कलेक्टर और ये एमीटर। वेल सीरीज में लगाने का मकसद ये होगा, मतलब ये होगा, चले ये ऊपर मैंने सप्लाई के लिए एक निकाल दी। अब ना एक अलग से वायर लेके ना, मैंने किस कलर की, मैं एक वायर लेके ना दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर्स हैं ना उनको मैंने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ओफो ये कैसे लग गई, या किसी और ने लगा दी। एक मेरे पास डिफरेंट कलर की ना वायर्स पड़ी हुई है, मैंने एक कह लें कि ब्लू कलर की वायर लेके दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो कलेक्टर है ना उनको आपस में जोड़ दिया। फिर मैंने एक और कलर की वायर ले ली, कौन से कलर की वायर, चले ये पता नहीं कौन सा कलर है। इस कलर की वायर लेके ना अब दोनों ट्रांजिस्टर के जो एमीटर्स थे ना उनको भी हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, वायर के जरिए दोनों वायर आपस में ये जॉइंटेड नहीं है, ये अलग वायर थी और नीचे वाली अलग वायर है। सिंपली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों ने दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स को आपस में वायर्स के जरिए जोड़ देना है और दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमीटर्स को भी वायर्स के जरिए आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर अब पैरेलल में लगे हैं। अब जी आगे इसको देख लेते हैं, ये देखें ये थल्ले नीचे बना हुआ इसकी बड़े वाली डायग्राम। हाँ जी, दोनों ट्रांजिस्टर्स को देखें, ये वही वाली चीज है कि ये ट्रांजिस्टर इसके साथ चले हम लोग यहाँ पे अपनी समझ के लिए T1 लिख लेते हैं, नीचे T2 लिख लिया। तो पहले की तरह ट्रांजिस्टर जो T1 है इसके कलेक्टर को ट्रांजिस्टर T2 के ये इस वायर के थ्रू हम लोगों ने ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर के साथ ज्वाइन किया हुआ है। और जो ट्रांजिस्टर T1 का एमीटर है इसको एक अलग से वायर लेके, ये देखें ये समझ लें कि ये एक ही वायर है, बेशक आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए इसके साथ। ठीक है, हम लोगों ने एक और वायर लेके दूसरे जो ट्रांजिस्टर T1 था इसके एमीटर को ट्रांजिस्टर T2 के एमीटर के साथ हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। चलें जी, ये तो पहले ही पता है हम लोगों ने कि जब पैरेलल में लगाएंगे तो एमीटर को एमीटर के साथ और कलेक्टर को कलेक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया। और आउटपुट जो है ना वो देखें, आउटपुट पता है कहाँ पे लिया हुआ है हम लोगों ने, दोनों ट्रांजिस्टर के जो एमीटर है ना उन दोनों को आपस में मिला के हम लोगों ने आउटपुट बना लिया हुआ है। दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो एमीटर है ये देखें, इसको भी वायर के जरिए मैंने आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको भी मैंने वायर के जरिए आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब ये कि दोनों एमीटर आपस में मिले ही हुए हैं ना।
एमीटर पे हम लोगों ने आउटपुट लेना और नीचे जी एज यूजुअल हम लोगों ने एक 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंड के साथ कर दिया। वही वाली सारी की सारी क्या लेंगे कहानी है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब जी दोनों में से किसी एक स्विच को भी आप लोग जो है ना वो इनपुट को भी बैटरी के जब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो वो स्विच ऑन हो जाएगा और उसकी क्या लें कि एमीटर के अंदर से होता हुआ सिग्नल जो है वो आउटपुट पे चला जाएगा। अगर दोनों को हम लोग जो है ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या 1 के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो इनपुट सिग्नल का है वो कह लें कि जो हम लोग पीछे से ये जो वोल्टेज आ रहा है वो कलेक्टर से एमीटर के जरिए होता हुआ आउटपुट में दोनों में से जो है ना वो गुजर कर चला जाएगा। आउटपुट पे हम लोगों को 1 मिल जाएगा। अगर दोनों में से हम लोग किसी एक को नेगेटिव के साथ और दूसरे को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है जब किसी एक ट्रांजिस्टर को भी हम लोगों ने पीछे से पॉजिटिव इनपुट या 1 इनपुट दे दिया, आप लोगों को पता है कि जब पीछे से इनपुट 1 इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना तो वो कोई एक ट्रांजिस्टर भी स्विच ऑन हो जाएगा तो आउटपुट पे हम लोगों को सिग्नल मिल जाएगा। आउटपुट पे हम लोगों को सिर्फ उसी वक्त सिग्नल जो है वो नहीं आउटपुट तक पहुंच पाएगा। कब? जब हम लोग जो है कह लें कि जब दोनों ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑफ होंगे ना, जब दोनों इनपुट्स को हम लोग 0 के साथ या नेगेटिव के साथ अप्लाई करेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे, सिर्फ उसी सूरत में ही आउटपुट पे हम लोगों को 0 मिलेगा। अदरवाइज आउटपुट पे हम लोगों को 1 जो है वो लाजमी मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच ऑन जो है वो दोनों में से कोई एक जो है ना अगर स्विच ऑन हो जाए या कोई दोनों ही स्विच ऑन हो जाए तो आउटपुट में हम लोगों को ना वो वाली चीज मिल जाती है। अगेन हम लोग जो है ना वो जल्दी से इनका क्विक ओवरव्यू लेते हैं। लॉजिक गेट्स विद ट्रांजिस्टर्स, पहली बात मैंने बताई है और नॉट गेट कैसे बनाना। नॉट गेट में सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। क्या किया, जितने भी गेट्स हम लोगों ने बना के देखे हैं सारे के सारे गेट्स की जो ट्रांजिस्टर की कह लें कि बेस होती है उसके साथ हम लोगों ने एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के इसको इनपुट सिग्नल देना होता है। ऊपर 200 ओम की इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है इसमें जी हम लोगों ने ये देखा कि अगर इनपुट पे हम लोग पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो सारी की सारी जो करंट होगी वो इस रेजिस्टर के अंदर की जो है ना वो कह लें कि डिसिपेट हो जाएगी, आउटपुट पे 0 मिलेगा। आउटपुट पे 1 सिर्फ उसी वक्त मिलेगा जब हम लोग यहाँ पे 0 देंगे, स्विच ऑफ होगा। जब स्विच ऑफ होगा तो फिर यहाँ से सारी की सारी वोल्टेज वो आउटपुट की तरफ चले जाएगी और आउटपुट पे हमें 1 मिल जाएगा। दूसरी बात हम लोगों ने ये देख ली थी एंड गेट बनाने के लिए हम लोगों ने दो ट्रांजिस्टर T1 और T2 यूज किए। दोनों ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर एक चीज सीरीज में लगी हुई है, दो ट्रांजिस्टर सीरीज में लगने का मतलब दो स्विचेस सीरीज में लगाए हुए हैं। अगर दो स्विचेस सीरीज में लगाए हुए हैं तो आगे आउटपुट तक करंट भेजने के लिए दोनों को स्विच ऑन करना पड़ेगा और दोनों को स्विच ऑन करने के लिए दोनों को ही इनपुट 1 1 हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा तो ही आउटपुट पे 1 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हम लोग उसको नेगेटिव या 0 पुट करें या दोनों को 0 पुट करें तो आउटपुट पे फिर 0 जो है वो सिग्नल होता है। आउटपुट पे वो ये बैटरी वाली वोल्टेज नहीं पहुंच पाती। ये था एंड गेट। और गेट में हमने कहा कि हम लोग दो ट्रांजिस्टर जो हैं वो तकरीबन आपस में पैरेलल में लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? पैरेलल का मतलब ये होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर्स की क्या लें कि क्या कलेक्टर कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए और एमीटर एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए। जब ये वाली चीज होगी तो अब हमें ये पता है कि दोनों ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। आउटपुट हम लोगों ने एमीटर से ही जो है ना वो लेना होता है। तो जब दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, सॉरी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपको पता ही है कि करंट को गुजरने के लिए दो पाथ जो है ना वो मिल रखे हैं। और जब दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर भी अब जब स्विच ऑन हो जाएगा तो आउटपुट पे हम लोगों को 1 जो है वो मिल जाएगा। और गेट में अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो तो भी 1 आउटपुट पे मिलता है, दोनों इनपुट 1 कर दें तो भी आउटपुट पे 1 मिलेगा। आउटपुट पे 0 सिर्फ उसी वक्त ही मिलता है जब हम लोग इनपुट पे दोनों इनपुट्स को ना हम लोग 0 जो है वो कर दें। ये वाली चीज थी हमारे पास आर गेट के बारे में। हम लोगों ने गेट्स दो तरह से बनाने सीखे हैं। सर्किट्स बहुत इजी है ये वाली चीज बनाना। एक हम लोगों ने चीज देखी है जी, कह लें कि लॉजिक गेट्स विद सिंपल जो होते हैं ना हमारे पास डायोड्स, उनके जरिए कैसे बनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा इजी था। सर्किट डायग्राम हम लोगों ने देख लिया। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लॉजिक गेट्स को हम लोग ट्रांजिस्टर्स को यूज करके कैसे जो है ना वो बनाते हैं। ये वाले चीज बहुत सिंपल से सर्किट्स थे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ट्रांजिस्टर्स ज्यादा हमारे पास, वैसे तो ट्रांजिस्टर्स की दो टाइप्स होती है ना। एक होता है हमारे पास
एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ज्यादातर जो सर्किट्स के अंदर जो है ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स ही यूज होते हैं, और यहाँ पे भी हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की यूज करके हम लोगों ने जो है ना वो कह लें कि सर्किट्स जो हैं वो उनको बनाए।